हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 7 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि PDF डाउनलोड करना है, BPDR डाउनलोड करना है सो दैट यू कैन रिवाइज इट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज़ में, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। तो देखो, एक रिपोर्ट के हिसाब से, राइट, सो ये जो डेटा है ये बिजनेस स्टैंडर्ड का खुद का डेटा है। दे हैव रिटन एन आर्टिकल एंड इट्स मोर सॉर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन rather देन ए करंट अफेयर। यहाँ पे आपको ये समझना है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, क्योंकि देखो कई बार जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर आर्टिकल से पिक किए जाते हैं, चाहे ऐसे के टॉपिक हो या चाहे प्रेसी राइटिंग हो। तो वैसे केस में आपको ना कुछ चीज़ें पता रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इस डेटा में आपको ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ये 2014-15 से पहले ज़्यादा अच्छा ग्रो किया था। तो देखो, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है। मान के चलो देश का इनकम है 1,000 रुपये, ठीक है, GDP है 1,000 रुपये और देश में 100 लोग रहते हैं। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो एक अमाउंट आएगा, मतलब ₹10 इज़ दी पर कैपिटा इनकम। एक इंसान देश में 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या 10 रुपये कमा रहा है, इसको आप उसी तरीके से समझो, राइट। तो पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम में से पूरे पॉपुलेशन को, मतलब पॉपुलेशन को टोटल इनकम में से डिवाइड करने से पर कैपिटा इनकम एक इंसान के ऊपर कितना एवरेज बैठ रहा है वो है। 1990 के दशक में ये था 37,968 रुपीज़, मतलब समवेयर अराउंड 38,000 रुपीज़। अभी देखो, ये 38 था, तो यहाँ से आप आगे बढ़ो 2014, 15, 15-16 में ये आपको डबल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, 25 सालों में डबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इंक्रीज़ की बात करो तो देखो, इंक्रीज तो ऑन एन एवरेज उतना ही है। यहाँ पे 41%, 38% इंक्रीज था, यहाँ पे भी 42-43% ही इंक्रीज आपको दिख रहा है। ऑब्वियसली अब क्योंकि ये परसेंटेज है, कई बार क्या होता है डेटा को दिखाया जाता है, राइट। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट की अगर बात करो तो देखो, ये ईयर ऑन ग्रोथ रेट की बात करो तो ये है परसेंटेज फॉर्म में। जो आपको 1990 में भी जो देखने को मिला है वो सेम लेवल दिख रहा है 2014-15 में। तो मतलब अगर आप इस तरीके से डेटा को देखोगे तो आपको एक फ्लैट लाइन दिख रहा है कि बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन अगर आप इन एब्सोल्यूट नंबर्स को देखोगे तो ये 25 सालों में डबल हुआ है। एंड 2014-15 से लेके 2022-23 आज के दिन तक ये ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स नहीं, 2.5 टाइम्स हुआ है 1999 से लेके, ठीक है। ओके, मैंने इसको 1990 बोला था, इट वॉज 1999, मतलब 15 सालों में, नॉट 25 साल, ठीक है, 15 ईयर्स। तो ये एक समझने वाली बात है, राइट। तो कई बार न्यूज़पेपर में डेटा वन साइडेड स्टोरी होता है, आपको इसको सेकेंड साइड से भी समझना होगा। बिकॉज आपको अगर मान के चलो पर कैपिटा इनकम में ऐसे लिखना पड़े तो आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बताना होगा। ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन होता हुआ या कांस्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। देखो, डिक्लाइन मतलब ये आज के दिन में 31, 35, 35, जबकि ये 41, 38 लेवल पे ग्रो किया है पहले भी। तो इन दैट सेंस तो ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो वो तो बहुत ग्रो हुआ है। लेकिन अगर आप देखो 2019-20 से थोड़ा सा ये कम हुआ था, ये बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये जो डिक्लाइन आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिख रहा है फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 40-41, तो ये भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट पीरियड जहाँ पे लोगों का इनकम हिट हुआ था। तो ये था इस छोटे से न्यूज़ का क्रक्स। अब हम जाएंगे आगे, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ में वो है त्रिपुरा के नए CM। तो देखो, त्रिपुरा में CM कौन थे, मानिक शाह, जो कि इलेक्शन जीत गए हैं फिर से। एंड मानिक शाह सेकेंड टर्म के लिए भी CM चुने गए हैं। सो उनका स्वेरिंग इन 8 तारीख को होगा एंड प्रोबेबली द प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर। तो इसमें न्यूज़ ये है कि त्रिपुरा के नए CM कौन है, राइट। ऑल्दो ये न्यूज़ आप 2-3 दिन कंटिन्यू आप पढ़ोगे, बिकॉज 8 तारीख तक जब तक इनका स्वेरिंग ना कंप्लीट हो जाए कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। बट यू शुड नो दैट त्रिपुरा के नए CM कौन है, मानिक शाह। द नेक्स्ट इज जन औषधि दिवस 2023। देखो, 6th of the ongoing जन औषधि दिवस 2023 सेलिब्रेटेड एज आओ जन औषधि मित्र बनाएं। व्हाट इज़ द न्यूज़, आओ जन औषधि मित्र बनाएं।
तो जो छठवां दिन है जन औषधि दिवस 2023 का, यहाँ पे पैन इंडिया में सेमिनार्स, वर्कशॉप, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया गया, वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन मनाया गया। किस चीज़ का? जन औषधि दिवस 2023 का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है फ्रिंजेक्स 2023। सो देखो, इंडिया फ्रांस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स, ठीक है, ये कब शुरू होने वाला है? टू कमेंस एट तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे होने वाला है? तिरुवनंतपुरम। देखो फ्रिंजेक्स, तो इस नाम से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे फ्रेंच आर्मी इंक्लूडेड है, बट ये कहाँ पे होने वाला है ये आपको याद रखना है, दैट इज़ तिरुवनंतपुरम। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू आईआईटी रोपर। तो आईआईटी रोपर टू होस्ट G20 इवेंट इन अमृतसर ऑन स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया आपको क्या याद रखना है। आपको इस आईआईटी का नाम याद रखना है, आपको लोकेशन याद रखना है कि अमृतसर में होगा, एंड आपको इसका वर्किंग ग्रुप मीटिंग किस लिए होगा, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन। ये है रिसर्च का मुद्दा, मतलब वर्किंग ग्रुप का मुद्दा, तो ये आपको ध्यान देना है। With this, let's move to the next news, that is regarding Controller General of Accounts. तो श्री SS दुबे जो है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के तौर पे चार्ज ले चुके हैं। ही इज़ एन ICAS ऑफिसर, राइट। तो ये आपको ध्यान में देना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को क्वांटम CAG से कंफ्यूज कभी नहीं करना। CAG इज़ ए डिफरेंट थिंग, CGA is a different thing. CGA is Controller General of Accounts. With this, let's move to the next news, that is 23rd Common Law Conference. तो देखो ये 23वां कॉमन लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू हुआ? गोवा में शुरू किया, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का और लॉ मिनिस्ट्री का ये है कि 65 ऑब्सोल्यूट लॉ जो है कमिंग पार्लियामेंट सेशन में उसको हटाया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड इस कॉन्फ्रेंस में कुछ जरूर होगा, इसीलिए न्यूज़ दोनों एक साथ अपीयर हुआ है। तो ये आपको ध्यान में देना है। ये कितने दिन का? ये 5 दिन का कॉन्फ्रेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. But सवाल है कि कैसे? तो उसका जवाब मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देना चाहता हूँ। iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.
है।